दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि स्नैपड्रैगन के जो सीपीयू हैं, एसओसी हैं, वो बढ़िया क्यों होते हैं। अभी मार्केट में जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाओगे ना, तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल जो ये है, दुकानदार आपसे पूछेगा भाई मीडियाटेक में जाना चाहते हो या स्नैपड्रैगन में जाना चाहते हो। ज्यादातर जो लोग यूट्यूब देखते हैं वो सीधा बोलते हैं कि भैया स्नैपड्रैगन दिखाओ, बढ़िया रहता है। तो आखिरकार स्नैपड्रैगन बढ़िया क्यों रहता है? लेकिन यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा मीडियाटेक खराब रहता है, मीडियाटेक भी अच्छा रहता है। लेकिन आज हम स्नैपड्रैगन की बात करने वाले। सबसे पहली चीज, इनका जो जीपीयू और जो सीपीयू प्रोसेसिंग है वो कमाल की रहती है। आपको मालूम है ना, ये दोनों ही मीडियाटेक और ये एआरएम आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। और यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन है वो अपने कोर्स को कस्टम कोर्स बना देता है, यानी कि ओरियन कोर्स का इस्तेमाल करता है, बढ़िया बना देता है उसको। बेस तो एक ही है भाई, एआरएम आपको पता है, आर्म है, लेकिन उसके ऊपर भी जो चीजों को एडवांस किया जा रहा है वो स्नैपड्रैगन है। तो यहाँ पर जीपीयू और सीपीयू बहुत बढ़िया है, इन डिवाइस एआई कैपेबिलिटीज बढ़िया है और सपोर्ट बहुत बढ़िया। इन डिवाइस एआई कैपेबिलिटी मतलब डिवाइस पर अगर इमेज प्रोसेसिंग एआई बेसिस पर हो रही है, या आपका कोई एआई रिलेटेड कोई भी आप चैटबॉट चला रहे हो, या कुछ भी एआई रिलेटेड हो रही है। अब यहाँ पर ना एआई बहुत कंफ्यूजिंग है लोगों के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मोबाइल फोन में भाई काम क्या है। हम तो चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करते। आप जो फोटो खींचते हो उसको कैसे बेटर बनाना है, आपके फोन के गेमिंग कैसे हो रही है, ऑप्टिमाइज कैसे हो रहा है, और बहुत सारी चीजें होती है अंदर, वो एआई से ही हैंडल होती है। पोस्ट प्रोसेसिंग जो होती है आपकी फोटोज की क्लिक करने के बाद, वो भी एआई की मदद से होती है। स्मार्ट ब्लर और ये सारी चीजें, वीडियो रिकॉर्डिंग, स्मार्ट वीडियो रिकॉर्डिंग, और इंटेलिजेंट आपका फोन जितना ज्यादा होगा उतना एआई की पावर खींचेगा। तो एआई अच्छा होता है और सपोर्ट अच्छा होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वीवो, जो बड़े बड़े अच्छे फोन है, वो सब स्नैपड्रैगन के एसओसी को इस्तेमाल करते हैं। अब इसको सीपीयू कहना तो ठीक नहीं होगा, एसओसी ही कहते हैं, सिस्टम ऑन अ चिप, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी चीजें होती है, मॉडेम होता है, एसपी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, तो ये इसलिए भी अच्छा होता है। अब देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं कि भाई स्नैपड्रैगन क्यों मार्केट का किंग कहा जाता है। क्योंकि उनकी जो नैनोमीटर की जो चीज है भाई, वो 3 नैनोमीटर तक पहुंच चुकी है। 3 नैनोमीटर बहुत पावर एफिशिएंट है भाई। ये जो नैनोमीटर जितना कम होता जाता है ना, पावर एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है, आपको मालूम होगा ये। तो जो नैनोमीटर 3 नैनोमीटर हो गया है, अगर इनकी जो फ्लैगशिप चिप्स आ रही हैं, इसका मतलब वो सीपीयू जो एसओसी तो गर्म होगा ही भाई। कहाँ गर्म होगा भाई बहुत इतना पतले पतले इतने कम नैनोमीटर पे पहुंचते जा रहे, मतलब बैटरी ज्यादा चलेगी, गर्म नहीं होगा, बैटरी ज्यादा चलेगी, एफिशिएंट है भाई, परफॉर्मेंस निकाल के देगा, हर चीज में बेस्ट। अब जीपीयू की बात करें, एड्रेनो जीपीयू, आपको मालूम होगा वहां पर माली चलता है, मीडियाटेक का अलग है, वो एड्रेनो चलता है यहाँ, और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, आपको फ्रेम रेट अच्छे निकाल के देगा, हाई फ्रेम रेट। आप जब बीजीएमआई वगैरह खेलते हो ना, जो हाई फ्रेम रेट मिलते हैं, वो यही एड्रेनो निकाल के देता है। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तो डायरेक्ट पार्टनरशिप है बहुत सारे बड़े बड़े गेमों से। अब एंड्रॉइड की ना हाई एंड गेमों में कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, कुछ ऐसे सिलेक्टेड गेम है जिन्हें ई स्पोर्ट्स में किया जाता है, जैसे फ्री फायर हो गया आपका, बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, बड़े बड़े नाम है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ने क्या किया हुआ है, डायरेक्ट पार्टनरशिप की हुई है। इसका मतलब वो अपनी चिप ऐसी ही बनाते हैं ताकि ये बड़े बड़े जो गेम है एकदम स्मूथ चले, तो लोगों का एक्सपीरियंस बहुत कमाल का रहता है। बात करें वीडियो प्लेबैक की, क्योंकि वहां भी जीपीयू का यूज है, तो 8K 4K वीडियो आराम से प्ले कर देगा स्नैपड्रैगन में, कोई दिक्कत नहीं आती है एड्रेनो में। तो गेमिंग, ग्राफिक्स और वीडियो रेंडरिंग, अगर आप एडिटिंग वगैरह भी करते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। रे ट्रेसिंग तक सपोर्ट मिल गई है, जो कंप्यूटरों में नहीं है अभी, बहुत सारे इसमें मिल गई है। और क्या लोगे आप, तो फ्लैगशिप लेवल की जो जीपीयू परफॉर्मेंस है, इसके लिए भी स्नैपड्रैगन जाना जाता है भाई। मॉडेम की बात करें, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ पर ये सिर्फ सीपीयू नहीं है, सिस्टम ऑन अ चिप है, यानी कि प्रोसेसर के साथ साथ इसमें मॉडेम भी है, आईएसपी भी है, और बहुत सारी चीजें। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम में एसओसी का एक वो हिस्सा होता है जहां पर वाईफाई, आपका नेटवर्क रिसेप्शन, ये सारी चीजें काम करती है। जैसे आपके फोन में वाईफाई 7 चल रहा है, 5G चल रहा है, ये सब मॉडेम के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको मालूम होगा कि जो मॉडेम है वो स्नैपड्रैगन अपने बड़े कमाल के बनाता है, एक्स सीरीज जो उनकी है। और अब तो जो फ्लैगशिप लेवल की जो मॉडेम है उसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी आ गई है। तो ये सब एडवांस लेवल की चीजें अगर स्नैपड्रैगन का एसओसी है आपके फोन में, सो दैट मींस वाईफाई का लेटेस्ट स्टैंडर्ड मिलेगा, वाईफाई 7, रेंज अच्छा, स्पीड अच्छा, और कंक्रीट वगैरह से भी वो निकल जाता है काफी हद तक, बैंडविड्थ उसकी बहुत ज्यादा है। ब्लूटूथ की बात करें, ब्लूटूथ बहुत बढ़िया वाला मिलता है, लेटेस्ट वाला मिलता है। मोबाइल के नेटवर्क अच्छे आते हैं, 5G का रिसेप्शन अच्छा होता है, ज्यादा बैंड सपोर्टेड होते हैं ऐसे एरियाज में जहां पर नॉर्मल जो मीडियाटेक है या बाकी सारे जो एसओसीज हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आते, स्नैपड्रैगन वाले फोनों में नेटवर्क आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक फोन में नेटवर्क ज्यादा है, एक में कम है, जबकि दोनों में ही एक सिम है और एक ही जगह पे हैं। तो बेसिकली फर्क सिर्फ आपके मॉडेम का है, जो कि एसओसी में होता है, जिसे साधारण भाषा में प्रोसेसर कहते हैं। स्ट्रॉन्गर ब्रांड ट्रस्ट और इकोसिस्टम।
आपको ये बात पता होगी, स्नैपड्रैगन की पार्टनरशिप एड्रीनो को लेकर सिर्फ गेमिंग कंपनी से ही नहीं है, बड़े बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से भी है। चाहे मोटरोला उठा लो आप, सैमसंग उठा लो आप, ओप्पो उठा लो आप, वीवो उठा लो, इन लोगों में डायरेक्ट पार्टनरशिप है। एंड दैट मीन्स के और गूगल के साथ भी है, ऑब्वियसली होगी भाई, एंड्रॉइड चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉपर अपडेट आते हैं सॉफ्टवेयर के, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी को पता है कि वो स्नैपड्रैगन में चल रहा है भाई, स्नैपड्रैगन के बहुत सारे डिवाइसेस है, तो वो लोग टाइमली अपडेट्स देते रहते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट देते रहते हैं। और जो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर है वो स्नैपड्रैगन पे बहुत ऑप्टिमाइज होकर चलता है। देखो सबसे बड़ी पता है चीज क्या होती है सॉफ्टवेयर बनाने वाले के लिए, वो एक चैंपियन सॉफ्टवेयर कब बना सकता है, जब उसको ये मालूम हो कि उसका सॉफ्टवेयर किस हार्डवेयर पर। इसीलिए तो मार्केट डोमिनेट कर रखी है आईफोन ने, क्योंकि iOS जो है उसको पता है कि वो सिर्फ बायोनिक चिप्स पर चलेगा और वो उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है। सो यहाँ पर स्नैपड्रैगन की अच्छी पार्टनरशिप गूगल के साथ होने से ये होता है कि एंड्रॉइड को पता है कि ये स्नैपड्रैगन पर चलेगा, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं, पैचेस अपडेट्स टाइमली आपको मिलते हैं। इसलिए आप देखोगे स्नैपड्रैगन जितने फोन है उसमें सबसे पहले अपडेट्स आते हैं और बढ़िया चलते हैं, वो ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं उनके। अब AI कैपेबिलिटीज और इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं। इनका स्पेक्ट्रा ISP जो है बेसिकली SoC का वो हिस्सा जो इमेज प्रोसेसिंग करता है, रियल टाइम कैमरा में फिल्टर्स लगाता है, HDR वीडियोस और फोटोज क्लिक करने में मदद करता है, तो वो बहुत बढ़िया है। आ गया AI का काम, ISP का आ गया, इमेज प्रोसेसिंग का आ गया, तो यहाँ पर भी ये बहुत ही बढ़िया है। आप देखोगे स्नैपड्रैगन के फोनों में रियल टाइम फिल्टर वगैरह मिलते हैं, HDR फोटोज वीडियोस, आप हाई डायनेमिक रेंज जिसे बोलते हैं वो आप कर सकते हो, बड़ा सुंदर लगता है वो HDR वीडियोस को अगर आप टीवी में देखोगे बहुत सुंदर लगती है। सो उसमें बहुत ब्लैक दिखते हैं, कलर बहुत अच्छे दिखते हैं, तो वो चीज भी स्नैपड्रैगन ने अचीव कर ली है, जो कि आईफोन वगैरह करते थे पहले एंड्रॉइड में सब चीज नहीं आती थी भाई, सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन स्नैपड्रैगन की जो SoCs हैं वो इतनी कैपेबल हैं कि मैं तो कहूंगा कि अगर एक प्रॉपर और कैमरा अच्छा वगैरह मिल जाए तो आईफोन को मात दे देगा वो, और दे भी दिया है। जो सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज है वो कैमरा के मामले में ऑलरेडी मात दे चुकी है आईफोन को, ये रियलिटी है। इसलिए आप देखोगे आजकल बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं। देखो आप दूसरे जो कंपटीशन है जैसे एक्जीनस है, वो अभी जो सैमसंग एक्जीनस है भाई मरा नहीं है वो, बट अभी भी वो हीटिंग के साथ और परफॉर्मेंस इश्यूज के साथ स्ट्रगल कर रहा है। मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में भी अभी मतलब प्रॉब्लम नहीं मैं कहूंगा, सही है, लेकिन GPU उसका अभी माली इतना मैं बोलूंगा नहीं, और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के मामले में भी वो स्नैपड्रैगन से पीछे है। तो यहाँ पर ये मत समझना कि मैं मीडियाटेक को बुरा बोल रहा हूँ, मीडियाटेक अपने हिस्से में बहुत ही बढ़िया है, मीडियाटेक के बहुत फायदे हैं, लेकिन वो एक अलग वीडियो का विषय है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो एक्जीनस जो उसका सामने कंपटीशन है भाई, वो अभी हीटिंग इश्यूज के साथ डील कर रहा है, जो चीज स्नैपड्रैगन 6 साल पहले कर रहा था, कभी बहुत पहले कर रहा था, तो थोड़ा सा पीछे है। मीडियाटेक अभी भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट को लेकर और GPU परफॉर्मेंस को लेकर पीछे है स्नैपड्रैगन से। स्नैपड्रैगन अभी सबसे आगे है एंड्रॉइड में। तो अगली बार जब आप फोन लेने जाओ तो स्नैपड्रैगन चूज करना, और आपसे कोई वजह पूछे तो उसको मेरी वीडियो दिखा देना, या इस वीडियो से देखकर आप भी बात कर सकते हैं कि क्यों स्नैपड्रैगन बेस्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे ये वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड